लोक आस्था का महापर्व छठ 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है। सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से आपकी जिंदगी किस तरह से एक नए पड़ाव पर आ सकती है, किस तरह से आपकी वो इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी हो सकती है और विशेष कृपा आपको छठी मैया की मिल सकती है, जिसे पाने के लिए न जाने कितने वक्त से इंतज़ार किया जाता है लोक आस्था के इस महापर्व छठ का। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी सबसे पहले आपका, क्योंकि राखी जी के ज़रिए जो कि जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं, जो आपको बताती हैं वो तौर तरीके, बताती हैं वो उपाय और साथ ही उन महापर्वों की महत्ता जो ज़िंदगी से आए भी और ज़िंदगी में खुशियाँ देकर ही जाएं। सबसे पहले स्वागत है और साथ ही छठ महापर्व यहाँ पर आ रहा है, इसकी तारीख और क्या इसमें भी मुहूर्त होता है, कुछ ऐसा मुहूर्त जिससे मनचाही मुराद यहाँ पर पूरी हो सके? देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल व्रत है ये, और इसे रखने वालों को तो मैं शत नमनी हाथ जोड़कर करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बिहार के लोग ही इसे सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन अब छठ केवल बिहार तक नहीं रह गया, पूरे विश्व में मनाया जाता है जहाँ बिहार पहुँच गया है। मैं आपको बता दूँ 25 अक्टूबर को नहाए खाए है, 26 अक्टूबर को खरना है, 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूरज की पूजा है। ये तारीख बिल्कुल सटीक तारीख बिल्कुल सटीक तारीख है, और 28 तारीख को उगते हुए सूर्य की हम पूजा करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पर्व है। नहाए खाए से ये पर्व शुरू होता है। इसमें हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव के साथ साथ हम छठी मैया की पूजा करते हैं। बेसिकली ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, या संतान को कोई बीमारी हो गई है उसको सही करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छठी का व्रत करने से केवल संतान की ही प्राप्त होती है। आपके जीवन में कोई भी अभाव है तो आप एक छठी का व्रत कर देखिए। अच्छा, ये लोग से मतलब चलता आ रहा है, सास रखती थी वो बहू को देती है, बहू अपनी बहू को देती है, तो ये एक रिवाज की तरह चलता आ रहा है, जो कि बड़ा ही कठिन व्रत है। और मैंने देखा है राखी जी बहुत आस्था के साथ, मतलब संपूर्ण आस्था जो नजर आती है वो इस पर्व में नजर आती है। मतलब छठी मैया की कृपा हासिल करने के लिए, उनके सानिध्य में आने के लिए मैंने देखा है कि कठोर तपस्या जिसे हम पुराणों में पढ़ते हैं वो असल जिंदगी में कलयुग में भी नजर आती है, और ये सिर्फ छठी मैया की कृपा पाने के लिए की जाती है। जब बीपी और शुगर जैसी बीमारियां लोगों को हैं, जब करवा चौथ शाम को थोड़ी देर अगर चंद्रमा देर से निकले तो हमारी हालत बुरी हो जाती है। वहां पर 4 दिन का ये कठिन व्रत प्लस तपस्या कि नदी किनारे जाना है, सर्दी है, साड़ी पहननी है, सिंदूर लगाना है, अपने हाथ से खाना बनाना है, साफ सफाई और कुदरत के साथ जुड़ा हुआ। आपको बांस का यहाँ पर टोकरा लेना है, उसमें खाने रखने हैं, आपको झंडा लगाना है, आपको रंगोली बनानी है, आपको अपना जहाँ पर खड़ा होना है वो जगह जो है उसको मांडना है, उसको केले के पेड़ के पत्तों से सजाना है। मतलब कुदरत से जुड़ा हुआ, जो आज के टाइम में लगता है कि अरे सब चीजें तो बनी बनाई बाजार में आ रही है, लेकिन नहाए खाए से शुरू होने वाला ये पर्व जहां पर नए बर्तनों में, साफ बर्तनों में व्रत रखने वाला अपने हाथ से भोजन बनाता है और तमाम तरह के लगातार काम करता रहता है 4 दिन तक। ये बहुत ही खूबसूरत है और संतान प्राप्ति के लिए से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुंडली में बैठा सूर्य अच्छा होता है। राखी जी से अब हम ये जानते हैं कि छठी मैया का जो लोग व्रत रखते हैं इतनी पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक कठोर तपस्या के तौर पर इसे पूर्ण करते हैं, संपूर्ण करते हैं, आखिर उसके क्या क्या लाभ यहाँ पर मिल पाते हैं? राखी जी, जैसा आपने कहा कि सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपने संतानों की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कौन कौन सी वो मनोकामनाएं हैं जिसे छठी मैया पूर्ण कर देती हैं? अगर हम लोग बिहार राज्य से पैदा भी नहीं हुए हैं, बिहार राज्य के नहीं हैं, तब भी अगर हम छठी मैया से कोई मनोकामना मांगे कि हम ये व्रत करेंगे अगले 2 साल तक, 3 साल तक या आजीवन, तो असंभव चीज भी मांग कर देख लो सबीना, वो भी मिल जाएगी। कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, सरकारी नौकरी आपको मिलती है, आत्मबल आत्मविश्वास आपका सही होता है, कैंसर जैसी बीमारियां दूर होती हैं, संतान की लंबी उम्र होती है, संतान की प्राप्ति होती है। आपके लिए मेरे लिए ये छठी का व्रत है, सूर्य की पूजा है, लेकिन बिहार के लिए एक पर्व नहीं, एक नियम है जो उनके माता पिता पुरखों से करते चले आ रहे हैं, और उसी रिवाज को ये आगे बढ़ा रहे हैं उसी सभ्यता के साथ। में राखी जी, लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए भी हम छठी मैया का व्रत रखते हैं, या फिर मेरे पति को या मेरे होने वाले पति को या फिर मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मिल जाए सरकारी नौकरी, मिल जाए, एक सुरक्षित भविष्य मिल जाए, तो क्या वो भी फल मिल जाता है? ये भी क्या वाकई एक चमत्कारिक तस्वीर है जो
जो हमें नजर आती है कलयुग में भी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सबीना। सबीना, मैं आपको बोलूं कि अखंड सौभाग्यवती होने के लिए भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं सुहागन रहूं। सरकारी नौकरी भी मिलती है आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। अच्छा देखिए, तपस्या घर की केवल एक महिला की है और पूरा परिवार जो है छुट्टी लेकर उसका साथ देता है, सहयोग देता है। और आपको बता दूं, बिहार में इस 4 दिन में क्राइम नहीं होता। बिहार में इस 4 दिन में लोग एक भी जगह पर ताले नहीं लगाते, किसी की किसी से लड़ाई नहीं होती। ऐसा पर्व आपने देखा है? आपकी सरकारी नौकरी तो लगती ही लगती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो तरक्की और प्रमोशन भी होती है। अच्छा राकेश जी, जैसे कोई दिल्ली से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, हम सब अलग अलग राज्य से हैं, लेकिन अब ये इतना बड़ा आस्था का पर्व रह गया है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। लेकिन जो महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं, उन नियम कायदे कानून को मान नहीं पा रही हैं किसी भी वजह से, तो उन्हें 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक क्या विधि विधान अपनाना चाहिए? क्या वो अपना सकती हैं? देखिए, अगर आप जैसे मैं और आप जो है छठी का व्रत नहीं रखते, हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ऐसी किसी महिला को ढूंढिए जिसे छठी का व्रत करना है और उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा। उसकी मदद कीजिए, उसे साड़ी दीजिए, पैसे दीजिए, खाने का सामान या बर्तन जो वो चाहती है उसकी मदद कीजिए। कोई छठी करना चाहता है तो उसकी हेल्प कीजिए। मेरे को लगता है इससे दुनिया में बेहतर और कोई पुण्य नहीं है। दूसरा, मैं और आप क्या करें, लगातार ये सूर्य की उपासना का समय है तो रोज 4 दिन तक आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सुबह उठकर, कार्तिक का महीना है, सूर्य के सामने दीपक जलाएं। आप सूर्य के सामने बैठकर ओम आदित्य नमः ओम सूर्य नमः का जाप करें। अपने पिता का सम्मान करें। अपने पिता को कोई चीज तोहफे में या गिफ्ट में जरूर दें और सूरज उदय होने से पहले उठ जाए, ये जरूर। अच्छा, छठ पूजा के दौरान किया गया कोई ऐसा उपाय राखिए जिससे आपको लगता है कि एक साधक का गोल्डन टाइम आ सकता है? मतलब अगर कहीं पूजा पाठ में, नियम कायदे कानून में कोई चूक यहाँ पर रह जाए तो वो छठी मैया की कृपा से माफ़ कर दी जाए, या कोई संकट जो बहुत बड़ा है वो टल जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति जानती है, मैया जानती है। तो छठी मैया को प्रसन्न करने का कोई ऐसा उपाय जो कोई भी आसानी से अपना सकता है? हमारे यहाँ पर ट्रोल करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत हैं। जैसे किसी महिला का मजाक मत उड़ाइए, खासकर उसने छठी करी है, उसकी मदद कीजिए। आप ऐसी जगह पर जाइए जहां पर छठी का पर्व मनाया जा रहा है, वहां की जो एनर्जीज है ना, वहां की जो पावर है। आपने देखा पिछले साल सबीना, एक महिला खड़ी हुई है अर्घ देने के लिए, उसके पास से सांप निकला, उसने सांप को कहा हटो, बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो, और सांप साइड से निकल गया, सांप तक ने उस महिला को टच नहीं किया कि ये छठी मैया और सूर्य की पूजा कर रही है। ईश्वरीय तेज जो है साथ में नजर आया। तो आप ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं, पर्व का मजाक ना उड़ाएं। ऐसी जगह पर जाएं, लोगों की मदद करें, वहां बैठें, वहां बैठ के मंत्र जाप करें, तो आपको इन सब चीजों का फल मिल सकता है। प्लस कम से कम इन 4 दिन तो सूर्य उदय से पहले उठें जी, और सूर्य की आराधना करें, सूर्य को नमस्कार करें। हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे तेज को बढ़ाएं और अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखें। क्योंकि देखो सबीना, जितने भी संसार में देवी देवता, उसमें केवल 2 देवता ऐसे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक सूर्य, एक चंद्र, जिनके हमें साक्षात्कार दर्शन होते हैं। और अगर कुछ पलों के लिए भी ढक जाएं तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में ग्रहण सा लग गया है। अच्छा राखी जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी है, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो सालों साल पूरे विधि विधान के साथ में, इस पूरी कठोर तपस्या के हिसाब से भी इस व्रत को रखती आ रही हूँ, लेकिन किसी वजह से या फिर अपनी शारीरिक क्षमता ना होने की वजह से, बीमार होने की वजह से वो नहीं रख पा रही है, तो फिर वो भी क्या पूरे नियम यहाँ पर माने? कहीं उनके मन में ये ना रह जाए कि इस बार नहीं, अगली बार तो हम रख पाएंगे, लेकिन इस बार हमारी परिस्थिति या स्थिति ऐसी नहीं है, वो कौन से नियम माने, वो क्या क्या करें? हमारे शास्त्रों में तो अगर ग्रहण लग रहा हो तो भी बीमार व्यक्ति को, बच्चा हो, उसको मना किया गया है कि आपके ऊपर ग्रहण का कोई रूल नहीं है। अगर आप बीमार हैं, मन में बिल्कुल भाव ऐसे ना लाएं। आप अपना व्रत किसी को दे सकते हैं कि मेरी जगह पर बेटा तू रख ले, मेरी जगह पर, तो आप उनको पैसे दे दीजिए, अपना व्रत रखवा लीजिए। ये विधान भी इस व्रत में है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन शरीर को कष्ट देकर, जबरदस्ती और दवाइयां खाकर, क्योंकि देखिए दवाई इसमें खा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, ये निर्जल व्रत है, तो आपको बहुत आराम से करना है। हो सके तो करें, नहीं तो मैं कह रही हूँ इस पर्व का आनंद लें, लोक गीतों का आनंद लें, बढ़िया बढ़िया साड़ियों का आनंद लें, बढ़िया बढ़िया जो घाट सजते हैं उनका आनंद लें, बढ़िया बढ़िया ठेकुए का आनंद लें जो इसमें बनता है, तो आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। और गन्ने का भी इसमें विशेष महत्व है, क्योंकि आप जब नदी के किनारे पर जाते हैं तो गन्नों से जो है ना आपका मंडप जो है वो सजाया जाता है। अच्छा, छठ की पूजा जो होती है वो महिलाओं
महिलाओं की उस सशक्तिकरण को दिखाती है, जहां पर ये मालूम चलता है कि ये महिला की वो ताकत है जो कि छठी मैया को प्रसन्न करने की इतनी बड़ी ईश्वरीय शक्ति उन्हें प्रदान करती है। लेकिन इस बीच राखी जी, पुरुषों की क्या जिम्मेदारी है? पुरुष किस तरह से छठी मैया का पूजन अर्चन करें, या जो उनके घर की महिला छठी पूजन में की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उसके प्रति क्या कर्तव्य वो यहाँ पर निभाएं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन ये सवाल क्लियर कर देते हैं पहले कि पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं, लेकिन अगर आपके घर की महिलाएं रख रही हैं तो घर में हर चीज व्यवस्थित रूप से हो, राशन हो, सामान हो, फूल हो, पूजा का सारा सामान हो, ये ध्यान आप रखें और घर का माहौल बहुत अच्छा रखें। वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अच्छा, कई बार हम आर्थिक स्थितियों का बार इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि कई बार हमने देखा है कि विधि विधान में काफ़ी आर्थिक क्षमता के हिसाब से भी जब हम देखते हैं कि कोई बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे निभा रहा है, तो एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका जो कर नहीं पा रहा है, क्या एक ऐसा तबका जो कर सकता है वो किसी की पूजा की सामग्री अपने उसमें रखकर उसे फल दे सकता है? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। आप दूसरे को फल दे सकते हैं। हमारे यहाँ विधान है ना, किसी व्यक्ति के गीता में कहा गया है, कहानी में बताया गया, प्राण ना निकल रहे हो, आप उससे कहो मैं अपने गीता के पाठ का फल तुम्हें देता हूं, मैं अपने एकादशी के पाठ का फल तुम्हें देता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और आप छठ करते हैं तो आप प्लीज कहिए उसे कि मैं अपनी छठी मैया के 5 साल के व्रत का फल तुम्हें देती हूं, तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर हो जाए। तो बिल्कुल ये होता है। ये तो हमारे सिद्धांतों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया, हमारी गीता में लिखा गया है। और सूर्य को उठकर जब एक साधक जल अर्पित करे तो ये जानना चाहेंगे कि उसमें ऐसी कौन कौन सी सामग्री हो कि इन दिनों में 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में, वैसे तो हर दिन होना चाहिए लेकिन ये छठ का महापर्व है, उसमें वो कौन सी सामग्री आप अनिवार्य मानती हैं? तांबे का लोटा हो, ये कंपलसरी हो। चांदी का हो तो वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। उसमें कच्चे चावल जरूर हो। चंद्रमा मन का कारक, चावल शुक्र का कारक और मन का कारक जिससे चीजें, और सिंदूर मिलाई। आप देखते हैं कि महिला यहाँ से लेके यहाँ तक सिंदूर लगाती है। तो आपने क्या किया, छठी मैया को भी याद कर लिया सिंदूर डालकर और सूर्य देव को भी याद कर लिया। तो इस तरह से पुष्प डालकर आप अर्घ दें। अर्घ जब भी दें आंखें खोल कर दें, अर्घ जब भी दें धीरे धीरे दें। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः मंत्र जाप कर या गायत्री मंत्र पढ़ते ही अर्घ दें। बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी दूसरे राज्यों में हैं, कई तो ऐसे हैं जो विदेशों में हैं, उनके लिए भी क्या कोई अचूक उपाय हो सकता है अगर उन्होंने ये व्रत किसी वजह से ना रखा हो या रख ना पाए हो, पर परिवार का कोई सदस्य रख रहा है, लेकिन मन में ऐसा मलाल कि काश हम होते या अपनी जगह में होते, अपने परिवार के साथ होते तो रख पाते? आप अगर अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं, आपकी मम्मी व्रत रख रही है, तो बस आप 4 दिन तक लहसुन प्याज ना खाएं, नॉनवेज ना लें, आप शराब ना पिए, क्योंकि आपको मालूम है आपके घर में इतना पावन व्रत चल रहा है, आप इस टाइम पे सिगरेट ना लें, तो ये बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। ये सबसे ज्यादा आपको लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया छठी मैया के इस आशीर्वाद को इतनी गहराई से और संलिप्तता के साथ बताने के लिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।